नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं समयपुर बादली में, जो कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट में आता है। और यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। उदित राज, जो कि कांग्रेस की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, और उनके सामने योगेंद्र चंदोलिया। हालांकि इससे पहले जो मौजूदा सांसद है वो हंसराज हंस, उनकी जगह योगेंद्र चंदोलिया को उतारा गया। लेकिन देखिए, आज चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। ये जो गठबंधन है, यही बड़ी फांस अब कांग्रेस के बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले, जैसा आप जानते हैं, बड़ी खबर क्या आई? बड़ी खबर यह आई कि अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी इस बात को लेकर जताई गई और खास तौर पर इसी सीट, जो नॉर्थ वेस्ट सीट है और नॉर्थ ईस्ट सीट, इसका जिक्र किया गया है कि यहां पर बाहरियों को, जो आउटसाइडर है, उनको उम्मीदवार बनाया गया। और जो गठबंधन है उससे कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद नाराज है। तो अभी आप देखिए, एक महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ये जो बवाल हो गया है कांग्रेस के अंदर, इस पर अब क्या राय बनती नजर आ रही है, हम बात करते हैं। यह बताइए कि भाई, अभी एक महीने से कम वक्त बचा है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। गठबंधन से नाराजगी, इसका फर्क पड़ेगा क्या? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक औपचारिक है, उन्होंने दे दिया, उनका मन दुखी था। आप ये कहते हैं बाहरी क्षेत्र को दिया है। क्या हमारे हंसराज हंस जी यहाँ से दिल्ली के थे? चाहे उनसे पहले वो दिल्ली के थे? आज तक जो भी बीजेपी आई है, बाउटर लेके आई है, बाहर से लेके आई है। हमारे ये तो उदित राज जी यहाँ से ऑलरेडी 5 साल एमपी रहे, यहाँ से उन्होंने क्षेत्र में कार्य करा है, उन्हीं को टिकट दिया कांग्रेस ने। लेकिन आपको ये बड़ी बात नहीं लगती, जो खुद दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष ने दिया है वो। लेकिन जो बतौर जनता आप कैसे देखते हैं, क्या जो माहौल है उसमें बदलाव नजर आएगा? राज ने यहाँ पहले भी काम किए हैं, दलित का बहुत बड़ा चेहरा है, पूरे देश में दलितों के लिए इतना काम किया है, और समाज के लिए, समाज ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, सबके लिए काम किया। उदित राज जनता की आवाज है और उदित राज को। लेकिन देखिए, एक सवाल भी है। उदित राज को जो टिकट दिया गया और जिस नेता को दरकिनार किया गया, उस नेता का नाम है राजकुमार चौहान, और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया था। राजकुमार चौहान कभी पार्टी का सच्चा नहीं रहा, पहले भी बीजेपी छोड़ के गया, बीजेपी में गया कांग्रेस छोड़ के। राजकुमार चौहान को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? एक छोटे से कार्यकर्ता से 3 बार मंत्री बना दिया, उसके बाद पार्टी छोड़ गया। ये बीजेपी से मिला हुआ है, इसीलिए। कौन बीजेपी से मिला है? राजकुमार चौहान बीजेपी से मिला। और अरविंदर सिंह लवली के बारे में क्या बोलेंगे? सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, अरविंदर सिंह लवली पार्टी का सच्चा सिपाही है। ठीक है, रोष है पार्टी में, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। गुस्सा है, गुस्सा है। इस गुस्से का कोई फर्क पड़ेगा अब दिल्ली चुनाव में, दिल्ली में लोकसभा चुनाव में? इस गुस्से का फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, नुकसान होगा गठबंधन को? गठबंधन को बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि नेतृत्व जो है वो सही ढंग से चुनाव में उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाया, अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं समझा पाया, तो चुनाव क्या लड़ेंगे? उनमें जो राजकुमार चौहान जी हैं और उदित राज है, उन दोनों में ही सिर फुटबॉल है। तो दोनों जो प्रमुख नेता थे, अब उनमें ही विचार और इतना मतभेद है, तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे? दिलचस्प यह है कि जिस सीट पर आज ये शो हो रहा है, जहां पर हम खड़े हैं, खास तौर पर इसका जिक्र किया गया, यहां से उम्मीदवार है उदित राज, कांग्रेस की तरफ से उतारेगा। और अरविंदर सिंह लवली ने बोला, कार्यकर्ता बोल रहे भाई बाहरी को टिकट दिया गया। क्या वाकई में ऐसा है? बाहर, क्योंकि ये राष्ट्र बाहरी है उदित राज, राष्ट्र का चुनाव है, इसमें बाहरी और स्थानीय का प्रश्न नहीं है। हाँ। लेकिन ये देश की अस्मिता का चुनाव है, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का मान और राष्ट्र की विदेश नीति, इन सब मुद्दों को देखते हुए चुनाव है। इसलिए हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को देखना चाहिए। राष्ट्र क्या चाहता है, राष्ट्र की सुरक्षा क्या चाहती है, राष्ट्र का गौरव किस में है, राष्ट्र का मान किस में है। G20 हुआ पहली बार। मेरा सवाल अभी इसी पर ही है। ये बताइए कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा क्या गठबंधन के खिलाफ जाएगा? नहीं, गठबंधन से इस इस्तीफे का कोई लेना देना नहीं है। उसने अपनी पद से इस्तीफा। अरे गठबंधन का ही तो हवाला दिया गया ना इस्तीफे के पीछे, इसी को लेकर नाराजगी थी। अक्सर जब इलेक्शन आता है तो हर आदमी अपने चहेतों को टिकट दिलाने की कोशिश करता है। उन्होंने भी कोशिश की थी, राजकुमार चौहान उनके साथ मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी कि मैं इनको टिकट दिलाने में कामयाब हो जाऊं। वो नहीं हो पाए, पार्टी का फैसला था। पार्टी ने उदित राज, एक नेशनल चेहरा है पूरे ऑल ओवर इंडिया, उदित राज जी एक SC ST के लिए जो मुहिम चलाते हैं, काम करते हैं, वो एक अलग पार्टी लेकर चलते हैं।
वो पब्लिक के हित के लिए कार्य करते हैं, और वो जब बीजेपी में थे जब भी उन्होंने हित के काम किया, और आज भी वो हित का काम करेंगे। ये इसी उम्मीद से हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। और आज भी लवली ने अगर इस्तीफा दिया तो मैं कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं उसने गलत किया है। गलत किया है? क्या आपको भी लगता है कि गलत हुआ है? रविंदर सिंह लवली जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखो गठबंधन में तो ये होता है, जब गठबंधन है और मिलके लड़ रहे हैं तो मिलके लड़ना चाहिए। जब पब्लिक चाह रही है, बदलाव चाह रही है पब्लिक। आप लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं गठबंधन होना नहीं चाहिए था, हमारे बड़े बड़े नेताओं को अपना नाम वापस लेना पड़ गया, उनको टिकट नहीं मिल पाया। देखिए ये नेता क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, हाँ। लेकिन पब्लिक बदलाव चाह भाई रही ये है। तभी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके अंदर क्या हम मैसेज लोग बदलाव चाहते हैं, बस हम बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं, इनके झूठे वादों से छुटकारा चाहते हैं। 2 करोड़ नौकरी कहीं नहीं मिल रही, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, और कहीं भी कोई शांति नहीं है। बस ये है कि मीडिया ने वो दिखाना बंद कर दिया कि आज इतने आतंकवादी हमले हुए, वो दिखाना बंद कर दिया। आतंकवादी हमले आज भी हो रहे हैं, बस वो छोटी लाइन में आता है कि आज अरे वहाँ दिखा तो रहे हैं, सभी खबरें तो दिखा रहे हैं ना। बहुत छोटी लाइन में आता है, कोई समझ भी नहीं पा रहा। जैसे पहले आप लोग बताते थे ना, आज वहां पर इतनी मुठभेड़ हुई, अब क्या आता है एक लाइन में नीचे लिखा आता है आज वहां 2। नहीं, आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा खबरें दिखाई जा रही हैं। आप ये बताइए कि आज ये जो बड़ी खबर आई है, गठबंधन में एक तरह से नाराजगी नजर आ रही है, क्या ये नाराजगी आपको लग रहा है भारी पड़ने वाली? आप लोगों के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? भाई हमें तो अपनी नाराजगी है। क्या नाराजगी है? 5 साल से लगातार बीजेपी का सांसद यहाँ है। उससे पहले 5 साल उदयराज जी थे। इस 5 साल में बीजेपी के सांसद ने क्या काम करा हमारी विधानसभा के अंदर? और जो भी सांसद बने, चाहे वो बीजेपी का बने, चाहे वो कांग्रेस का बने, वो अपने काम बता के जाए कि मैं क्या क्या काम करा सकता हूँ। कल कोई बन जाते हैं, इनके पास जाते हैं जी हमारा काम करना, क्या काम भाई? नाली की सफाई नहीं हो रही, ये मेरा काम नहीं है, ये तो निगम परिषद का काम है। ये रोड बनाना है, ये मेरा रोड मेरे अंडर में नहीं है। उदित राज भी पहले भी तो थे, उदित राज पहले भी थे 2014 बात है, में, हमें तब काम किया था उदित राज अपने ने। एरिया में काम चाहिए जी, चाहे कोई करो, किसी पार्टी का हो। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है, जो समय पर गांव में जाम लगता है, सरसपुर गांव में जाम बनता है। एक अंडरपास चाहिए हमें, सरसपुर जीटी रोड पे चाहिए, एक समय पर जीटी रोड में अंडरपास चाहिए। ये काम के मुद्दे नहीं लेके जाते, काम करते नहीं। काम करता नहीं, पर से करते, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। एमएलए काम करते, सांसद क्या काम करते हैं? अरे कोरोना में इतनी मौत हो गई, काम को लेकर आपकी नाराजगी है? कोरोना में इतनी मौत होगी हमारे एरिया के अंदर, या पूछने के लिए आए किसी के पास भाई कि किसका मरा, किसका जिया, कौन जवान कौन बुढ़ा? आज वोट देने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ेगा। और एक टाइम लाइन पर हमने अर्थी लेकर लाइन में लग गए थे हम कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम खड़े रहो। लाश जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था। ये सांसद सिस्टम कहाँ थे भाई? किसको सिलेंडर दिलवाया, किसका एडमिशन कराया, किसका को भर्ती कराया हॉस्पिटल के अंदर? अच्छा एक बात बताइए, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उदित राज जो एक बार फिर से मौजूदा यहाँ पर उम्मीदवार है, पहले भी वो यहाँ से सांसद 2014 में रहे, उस बार बीजेपी से थे। जब वो सांसद थे तब काम किया था, कोई विश्वास है उन पर? भाई वो तो पब्लिक बताएगी, अब तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूं। पब्लिक बताएगी ना, उन्होंने काम किया तो जीत जाएंगे। काम किया था पहले उदित राज काम ने? किया, काम किया है, काम किया था, बिल्कुल किया। आप बताइए काम किया था उदित राज ने पहले? काम किया होता तो बीजेपी उनको टिकट नहीं देती। हाँ, जो कि कांग्रेस एक इंटरनेशनल पार्टी है, वो अपने लाइन अलायंस से भटक गई है जी। हाँ, उनको कार्यकर्ता पर नहीं भरोसा है, न कार्यकर्ता कांग्रेस के उन पे भरोसा है। इसी चक्कर बस। ये बताइए जनता को किस पर भरोसा है? जनता को तो बीजेपी भरोसा था और है और रहेगा, क्योंकि भरोसे की वजह क्या है? भरोसे की वजह सबसे बड़ी तो ये है कि पहले जहाँ कांग्रेस वाले कहते थे कि आम आदमी चोर है और आम आदमी वाले कहते थे कि कांग्रेस चोर है, अरे वो दोनों भाई भाई हो रहे हैं। जहाँ उदित राज पहले बीजेपी में थे, उसको निकाल दिया गया उसके कामों की वजह से, जो उसने इतनी ज़्यादा वो करी, धांधलेबाजी करी। बीजेपी किसी भी चोर को नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस हर चोर को रखती है। सबसे बड़ी वजह ये है। लेकिन कल देखिए, ठीक है मैं इस मुद्दे पर ही आ रहा हूं, इस पर एक सवाल फिर आगे। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया, उन्होंने बोला बीजेपी भाई दूसरे जो दल है उनके जो नेता हैं उनको ले लेकर चुनाव जीतना चाहती है। पहले भाई साहब के बातों का जवाब देना चाहूंगा। देश का प्रधानमंत्री 27 तारीख को बोलता है कि 72,000 का घोटाला शरद पवार ने किया है, और वो व्यक्ति 1 तारीख को मात्र 4 दिन बाद जाके बीजेपी ज्वाइन करता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्या ये ठीक है? अगर विपक्ष के लोग चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, बेईमान हैं, तो बीजेपी उनको अपने पास क्यों लेती है? सीना ठोक के बोले कि हम ईमानदार पार्टी हैं और इन लोगों को अपने पार्टी के अंदर हम नहीं लेंगे। लेकिन एक मुद्दा है, देखिए अरविंदर सिंह लवली ने भी जो इस्तीफा दिया, उन्होंने एक वजह यह भी बताई कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि मन गढ़ंत झूठे आरोप कांग्रेस पर लगाती थी, और उससे गठबंधन करने से कार्यकर्ता और जो नेता है प्रदेश के वो बेहद नाराज थे।
देखिए अरविंदर सिंह से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करूंगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिस व्यक्ति को टिकट मिला उदित राज को, दिल खोल के उसको समर्थन करें और उसको जिताएं। एक कार्यकर्ता का यही मतलब होना चाहिए। आप बताइए क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? माहौल ये मिलता आ रहा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता। जो सरकार है, अभी प्रेजेंट सरकार है, पक्ष विपक्ष कोई बात नहीं कर रहा। विपक्ष बात कर रहा है बेरोजगारी पे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और सब दूसरा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पे भी कोई बात नहीं करता। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सब हम पब्लिक मतलब बदलाव चाहती है। बदलाव होना चाहिए कि महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग मेरे सामने हैं। आप बताइए मुद्दे क्या आपके लिए बनते नजर? मुद्दे बनते हैं, केजरीवाल ने आज तक कोई काम नहीं किया, ये भी भ्रष्ट है। दुनिया जो एक पौवा पीती थी आज 2 बोतल दारू पे ला दिया उसने, फ्री करके करोड़ों का घपला कर दिया है। सरकारी इसने जो जितने भी ठेकेदार बंद करके अपने ठेकेदारों को सबको करोड़ों का अपना फायदा करा इसने अपने आदमियों को, और इसलिए आज वो जेल के अंदर है। सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, कल से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की है। उन्होंने कल भी बोला, आज भी लगातार कैंपेनिंग करी। वो ये बोल रही है कि भाई लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने का है, तानाशाही को खत्म करने का है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें बनाने वाली है। जो कुछ है ये निरा भ्रष्टाचार है इसका, केजरीवाल का। अरे निरा चोर है, इसलिए आज जेल के अंदर सब जानते हैं। धीरे धीरे इसका चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। कुछ सामने आया? आ रहा है सामने। कोई चोरी सामने आई? स्टोरी सब दिख रही है। कोई चोरी सामने आई? चोरी आई क्यों नहीं रही? सब कुछ आ रहा है सामने। इसका जो जितना करोड़ों का घोटाला है इसका सब सामने देख नहीं रहे लोग। क्या बोल रहे हैं आप? ट्रेल सामने आ चुकी है, अन्यथा अभी तक इनको अदालत से जो जिसके लिए इतने प्रयासरत हैं जमानत मिल जाए, किस किस कीमत पे मिल जाए, किस तरह से मिल जाए, बस जमानत चाहिए। अन्यथा कोर्ट इतना समझदार है, उनको जमानत दे देता। क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया, उसका क्या कारण है? ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है और शर्म की भी बात है कि हमें दिल्ली में ऐसा नेतृत्व मिला। यही सवाल तो आम आदमी पार्टी उठा रही है। कल जो एफिडेविट दिया गया, आप आ गया ये, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बोला गया कि भाई ये जानबूझकर चुनाव था, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। दबाने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को, ये कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई दबाने की जरूरत वो कोशिश नहीं है, कुछ नहीं है। जो जिस लेवल पे चोर है उस हिसाब से आगे। कौन है चोर? कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो आज तक इतनी चोरी की, वो आज धीरे धीरे उसी। आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है। इतनी ईमानदार है कि 42 करोड़ अपने मकान में लगा दिए जी। उनका वो मनीष सिसोदिया अंदर है, खुद अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, सत्येंद्र जैन जी अंदर है। इतनी अगर ईमानदार है, इतनी अच्छी पार्टी होती है तो कहाँ होती है? बाहर होती, सत्ता में आराम से मजे ले रही होती है। अभी ये इतनी चोरी की, इन्होंने इतना सब कुछ किया, इसीलिए तो ये अंदर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ आप बोलिए। हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। केजरीवाल जी जो आज अंदर हैं, लोकतंत्र संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल दोनों खतरे में हैं। हमें संविधान को कैसे खतरे में? कैसे खतरे में? पूरे खतरे में। आप देख रहे हैं हमारे केजरीवाल जी को अंदर किया हुआ है। आज तक उन पर साबित नहीं हो पाया कितने पैसे। यहाँ आपने सुना, वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ गलत किया है, उन्होंने घोटाला किया इसलिए वो अंदर है, ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस का आमपेट का गठबंधन हुआ, दूसरे दिन केजरीवाल जी को अंदर कर दिया। ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी ने सोचा केजरीवाल जी रोड पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, इनके बीजेपी का कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर 7 सीट कांग्रेस जीतेगी, आम पार्टी जीतेगी। ये आज हम कह के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी दोनों मिलकर लड़ रही है। ये मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मनी ट्रेल मिल रही है बीजेपी के खाते में 60 करोड़ रुपए की, ठीक है। बीजेपी के खाते में मनी ट्रेल मिल रही है और यहाँ 2.25 साल। आप चंदे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 2.25। लेकिन चंदा तो सबके पास गया ना, विपक्षी दलों के पास भी गया। चंदा क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ ना गली में गुंडे होते हैं, कोई पुराने देखे होंगे आपने फिल्मों में, वो जाते हैं दुकानदार को चक्कू दिखाते हैं और उससे पैसा ऐंठते हैं। और इनका चक्कू ईडी है, इनका चक्कू सीबीआई है, इनका चक्कू आईटी है। अगर ये इतने ईमानदार थे, जब ईडी की रेड पड़ी तो उसके बाद वो पार्टी चंदा देगी क्या? तो जोर से चंदा ले रहे हैं ना। देखिए मनी ट्रेल मिल रही है बीजेपी के खाते में और ये कह रहे हैं मनी ट्रेल। कोर्ट सबूत मांग रहे हैं इनसे, भाई एक सबूत तो दे दो। लेकिन इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत अंडे हुए बदमाश लोग हैं, ये तड़ीपार लोग हैं, इनको मालूम है कानून का कैसे इस्तेमाल करना है। वो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया है? सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष आपका बादली गांव में हार्दिक अभिनंदन। बताइए आपको क्या लग रहा है? ऐसा सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो 2014 में जो मोदी मैजिक चला था, वो मोदी मैजिक अब नहीं चलेगा।
क्योंकि उस समय भी जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी और जो 15 लाख रुपए थे, आज उसी इंतजार में सारे लोग हैं। और रही बात जो आज केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी जब आए सत्ता में वो पब्लिक को भी मालूम था, और दिल्ली के विकास भी देख लीजिए, वो आपके सामने ही है। रही जो मोदी मैजिक की बात है, वो कैंडिडेट पे ही चलेगा इस बार। 2024 का जो चुनाव होगा वो पूरे भारतवर्ष में ये मोदी मैजिक नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं भी है, ये बताइए महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? बताइए आप, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे यही मुद्दे, हमें बीजेपी से कोई फायदा नहीं हुआ और नहीं होगा। मरते मर जाए, जिंदा में रहे तो कांग्रेस मिली, और मरते हुए भी कांग्रेस मिलती और कांग्रेस से ही चलते हैं। आप क्या बोल रही हैं? क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दा यही है, कांग्रेस जितना किया कर रहे हैं वो कोई भी नहीं। 10 साल से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, खुश है? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कहेंगे एमपी बन जाओ तो अब तो माता है, बहन है, पाँव जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। जब होने के बाद कभी आज तक झांकने नहीं गए। क्या बोल रही हैं आप? मैं तो यही बोल रही, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। उदित राज जीतेंगे क्या? या फिर इस बार तो देखिए अरविंदर सिंह लवली ने बोल दिया कि नाराजगी तो यहाँ कार्यकर्ताओं में। ने कितना फायदा करा, बस किसी लेडीजों को करा, राशन फ्री करे, वो जेल में घेर दिया। तो बीजेपी की क्यों ना घेरते? लोग बोल रहे हैं कि घोटाला करके जेल में चले गए। नहीं करा, झाड़ू वाला ने सही करा। वो बेचारा घोटाला नहीं हुआ। क्या घोटाला हुआ बताओ? बताओ कांग्रेस ने क्या क्या ना किया? विधवा का अब क्या हो रहा? न राशन कार्ड बन रहा, न राशन टाइम से मिल रहा, क्या हो रहा बताओ? हम चाहते हैं कि कांग्रेस या सब कुछ राशन कार्ड भी बनवाया, हाँ, विधवा बेचारी परेशान हो रही है। चलिए ठीक है।